हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 9 जून। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9 जून 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाइए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज दोस्तों मिल जाएगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो वीडियो देखने के जस्ट बाद आप क्विज भी सॉल्व कर सकते हो, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है। महासागर दिवस दोस्तों जून मंथ का बहुत इंपॉर्टेंट डे है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ल्ड ओशियन डे प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड ओशियन डे। हमारे दुनिया भर में या कहें पृथ्वी पर जितने भी महासागर हैं सभी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, इसको याद रखिएगा। तो महासागरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, ओशियंस के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, साथ ही साथ आम जनता जो होती है, पब्लिक जो होती है, पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग होते हैं उन पर महासागरों का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में अवेयर करने के लिए मनाया जाता है। इस बार की थीम रखी गई है द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। क्या है? द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। 2008 से ये मनाया जाना शुरू हुआ है। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 2008 में घोषणा की थी इसकी। अब दोस्तों ये है इम्पोर्टेंट डे। अभी कल मैंने आपका रिवीजन कराया हुआ था, तो आज आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स में लिखो कितने इंपॉर्टेंट डे अभी तक आए हैं जून मंथ में। अच्छा, मई मंथ में, मई 2021 में हर महीने की तरह आपको फिर से वीडियो प्रोवाइड कराई गई है। मई 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज, थीम और उनसे रिलेटेड डिटेल्स हैं इस पर मैंने कल ही वीडियो अपलोड की है चैनल पर। तो जाइए चैनल पर देखिए 10 से 12 मिनट की ही ऐसी वीडियोस होती हैं, लेकिन वो पूरे के पूरे महीने का कंटेंट आपका रिवाइज करा देती है। तो आप लोग रिवीजन जरूर कर लिया करो। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को जगह मिली है? तो अभी हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा दोस्तों एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की गई है, जिसमें एशिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है और इसमें भारत की 3 यूनिवर्सिटीज़ को जगह मिली है। ये 3 भारतीय यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों इसमें IISc बेंगलुरु यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु है, जो कि 37वें स्थान पर है, लेकिन इंडिया के लिहाज से देखा जाए तो टॉप पर है। IIT रोपड़ है 55वें स्थान पर, यानी ओवरऑल रैंक है इसकी 55वीं, और इंडिया में ये दूसरे स्थान पर है। और तीसरी इंडिया की यूनिवर्सिटी है IIT इंदौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, जो कि 78वां स्थान है जिसका ओवरऑल रैंकिंग में, और भारत की ये टॉप 3 में है। ठीक है, अब ये तो हो गई भारत की विश्वविद्यालय जो इस रैंकिंग में शामिल हैं। अगर बात करें टॉप पर कौन है, तो टॉप पर है सिंहुआ विश्वविद्यालय, चाइना में है सिंहुआ यूनिवर्सिटी। सेकेंड पर है पेकिंग यूनिवर्सिटी, ये भी चाइना की ही यूनिवर्सिटी है। क्लियर है? अभी कल भी मैंने आपको इंडेक्स और रैंकिंग से कुछ प्रश्न रिवाइज कराए हुए थे, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि एक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आया था जिसमें भारत 142वें स्थान पर था। ठीक है, एक चार्टलर का गुड गवर्नेंस इंडेक्स था जिसमें भारत 49वें स्थान पर था, और एक था ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जिसमें भारत था 87वें स्थान पर। कल जो रैंकिंग आई थी वो थी यूनाइटेड नेशन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट, इसमें भारत 117वें स्थान पर था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया? तो अभी हाल ही में असम राज्य सरकार ने 6ठा राष्ट्रीय उद्यान अपना घोषित किया है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को, रायमोना नेशनल पार्क को। ठीक है, ये असम का 6वां नेशनल पार्क है। इससे पहले असम में 5 नेशनल पार्क थे। कौन कौन से थे? तो इससे पहले जो थे वो थे दोस्तों मानस टाइगर विहार, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। तो अब 6ठा आ गया है, कौन सा? रायमोना नेशनल पार्क। यहाँ पर है ये असम में कोकराझार जिला है, वही जिले में है, ये कोकराझार जिले में है रायमोना नेशनल पार्क। ये 422 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। क्लियर? अच्छा, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम का दोस्तों, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असम आया है, असम के बारे में देखते हैं। ये रहा मैप में असम। असम दोस्तों एक ऐसा भारतीय राज्य है जो जितने भी यहाँ पर पूर्वोत्तर भारतीय राज्य हैं सभी से अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो आपको याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं, जितना भी पूर्वोत्तर भारतीय राज्य है सभी से अपना बॉर्डर शेयर करता है। दिसपुर यहाँ की राजधानी है।
हेमंत बिस्वा शर्मा जी ये बीजेपी पार्टी से अभी नए नए चीफ मिनिस्टर बनकर आए हुए हैं। अभी असम में विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें नए नए चीफ मिनिस्टर बनकर आए हुए हैं। ये गवर्नर है प्रोफेसर जगदीश मुखी जी। गुवाहाटी हाई कोर्ट के बारे में बात करें तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के भी नए चीफ जस्टिस आए हुए हैं और वो कौन है? वो हैं सुधांशु धूलिया जी। कौन है? सुधांशु धूलिया जी हैं यहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। अच्छा, गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है दोस्तों ये असम का हाई कोर्ट तो है ही साथ 3 और राज्यों का हाई कोर्ट है। इसको याद रखने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर इंडिया के मैप में आपको पी बना देना है। देखिए यहाँ पर अगर आप पी बना देंगे असम से लेकर के, तो पी बना देंगे तो जो भी राज्य कवर हो रहे हैं उन सभी राज्यों का हाई कोर्ट जो है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट है। जैसे मिजोरम हाई कोर्ट, ठीक है, असम का जो हाई कोर्ट है, अरुणाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, नागालैंड का जो हाई कोर्ट है, ये सबका हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट है और सबके चीफ जस्टिस कौन है? सुधांशु धूलिया जी। ठीक है, याद रखिएगा मणिपुर का अपना अलग हाई कोर्ट है और त्रिपुरा का अपना अलग हाई कोर्ट है, मेघालय का अपना अलग हाई कोर्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार मिला? तो अभी हाल ही में दोस्तों वाटर ब्यूरिनल एक अरुणाचल प्रदेश की फिल्म है और इस मूवी को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार मिला है। वाटर ब्यूरिनल दोस्तों इसके डायरेक्टर हैं शांतनु सेन। डायरेक्टर का नाम आपको याद रखना है, शांतनु सेन है। तो अभी हाल ही में इसको 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में जो कि पर्यावरण संरक्षण पर दिया गया है, तो इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। ओके, तो ये फिल्म दोस्तों एक उपन्यास है सबा कोटा मनुह। ये काफ़ी फेमस असमिया उपन्यास है और सबा कोटा मनुह पर ही ये आधारित है, बेस्ड है, इसी पर मूवी बनी और इस मूवी को ये अवार्ड मिल गया पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संजीव कोहली को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो संजीव कोहली जी को दोस्तों अभी हाल ही में सर्बिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। कहाँ पर? सर्बिया में ये भारत के नए राजदूत हो गए। संजीव कोहली जी जो है ये 1988 बैच के IFS ऑफिसर हैं, कर्नाटक कैडर से। IFS बोले तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं। अभी वर्तमान बात करें तो ये तंजानिया में दोस्तों भारत के हाई कमिश्नर हैं और अब इनको सर्बिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। सर्बिया कहाँ है? चलिए देखते हैं मैप में। वर्ल्ड मैप में देखिए दोस्तों ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आएंगे हम लोग यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आने के बाद आपको यहाँ पर छोटा सा एक देश मिल जाएगा, ठीक है, सर्बिया। ये है रोमानिया के पास में, रोमानिया हंगरी के पास में ये जो कंट्री है ये है सर्बिया, ठीक है, क्रोएशिया के पास में सर्बिया की जो कैपिटल होती है यहाँ की बेलग्रेड यहाँ की कैपिटल है और यहाँ के करंट टाइम पर जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं अलेक्जेंडर बुसिक। कौन है? अलेक्जेंडर बुसिक। यहाँ की करेंसी होती है दिनार। क्या है? दिनार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली जो है इसके 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष बना दिए गए हैं अब्दुल्ला शाहिद। कौन? अब्दुल्ला शाहिद जो है दोस्तों ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। इनको यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष बनाया गया है। ये किसकी जगह पर आए हैं? ये वोल्कन बोजकिर की जगह पर आए हैं, ठीक है, वोल्कन बोजकिर की जगह पर, जो कि तुर्की के राजनायक हैं और ये 75वें सत्र के अध्यक्ष थे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक और नाम दिख रहा है, डॉक्टर पैट्रिक अमोद को दोस्तों अभी हाल ही में WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का बनाया गया है अध्यक्ष, ठीक है, जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी की जगह पर आए हैं। इससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे। क्लियर? तो इसी प्रकार से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी आपको याद रखना है। इसके 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन बनाए गए? मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली जो है दोस्तों इसकी बैठक प्रत्येक वर्ष होती है और अच्छा जितने भी इम्पोर्टेंट डेज जो होते हैं उसकी घोषणा यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की द्वारा ही किया जाता है। जितने भी विश्व स्तर के जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं आप सुनते भी होंगे, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा कब घोषित किया गया। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है भारत इसका इस समय अस्थायी सदस्य देश है, ठीक है, 2021-22 के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक लिखी? तो अभी हाल ही में विनोद कापरी जी ने ये पुस्तक लिखी है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम।
ये पुस्तक दोस्तों मार्च 2020 में जब पहली बार लॉकडाउन लगा था, पूरे देश भर में पहली बार लॉकडाउन लगा था, तो उस टाइम पर क्या सिचुएशन थी, कैसे कैसे लोग पैनिक कर गए थे और दूर दूर से पैदल ही, साइकिल से ही वापस चलते आ रहे थे। तो उसी टाइम पर बेस्ड एक स्टोरी है ये 1232 किलोमीटर। इसमें दोस्तों बिहार के 7 व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, 7 प्रवासी श्रमिकों के बारे में बताया गया है। मार्च 2020 में लॉकडाउन लगने के बाद 7 दिनों की यात्रा करके 1232 किलोमीटर तक साइकिल चला करके वापस आए हुए थे 7 दिनों में। तो उनके बारे में, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी, कैसे कैसे पुलिस से बचना पड़ा, इन सब के बारे में डिटेल में इस बुक में बताया गया है। इस बुक को हार्पर कॉलिंस के द्वारा पब्लिश किया गया है, विनोद कापरी जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के एमएसएमई सेक्टर के लिए कितने मदद की घोषणा की है? तो वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों भारत के एमएसएमई सेक्टर के लिए अभी हाल ही में $500 मिलियन की सहायता की घोषणा की है। ऋण सहायता होगी ये, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया करता है। तो ये भारत के एमएसएमई सेक्टर के लिए $500 मिलियन का लोन दे रहा है। ओके, एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो भारत में जो छोटे और लघु उद्योग है उनके विकास के लिए, क्योंकि कोविड-19 का सेकेंड वेव के बाद ये एमएसएमई सेक्टर जो है ये और ज़्यादा प्रभावित हुआ है। पहला जब आया था, फर्स्ट वेव जो था, तब इसमें तो अर्थव्यवस्था टूट ही गई थी। इसके बाद एमएसएमई सेक्टर एक बार फिर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, बहुत ही बुरी तरीके से। भारत का जो एमएसएमई सेक्टर है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है भारत की जीडीपी में। भारत की जीडीपी में 30% का योगदान देता है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि एमएसएमई का भारत के जितने भी निर्यात होते हैं उसमें कितना योगदान होता है, इंडिया के टोटल एक्सपोर्टेशन में दोस्तों 4% का कंट्रीब्यूशन होता है एमएसएमई सेक्टर का। तो इसको बढ़ावा देने के लिए, इसकी मदद करने के लिए $500 मिलियन की ऋण सहायता की घोषणा की है वर्ल्ड बैंक ने। अच्छा, वर्ल्ड बैंक ने एमएसएमई सेक्टर को दोबारा से सहायता करने की, दोबारा से हेल्प करने की घोषणा की है। इससे पहले पिछली बार जब फर्स्ट वेव आया हुआ था तब जुलाई 2020 में वर्ल्ड बैंक ने $750 मिलियन की ऋण सहायता की घोषणा की थी। तो $750 मिलियन प्लस $500 मिलियन और, ठीक है। वर्ल्ड बैंक आया है, वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और अध्यक्ष हैं डेविड मलपासी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी PNGRB का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों संजीव नंदन सहाय जी को बनाया गया है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड का नया अध्यक्ष, संजीव रंजन सहाय। ये दोस्तों एक IAS ऑफिसर हैं 1986 बैच के। ये अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर से हैं, 1986 बैच के ऑफिसर IAS, और इनको अभी हाल में बना दिया गया है PNGRB बोर्ड का अध्यक्ष। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, किस कंपनी को 3 वर्षों के लिए ICC का ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत पे, जैसे आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह यूज़ करते हैं, वैसे ही UPI पेमेंट एप्लीकेशन है भारत पे। तो इसको 3 वर्षों के लिए ICC का ऑफिशियल पार्टनर चुना गया है। ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो अगले 3 वर्षों में ICC के जो भी इवेंट्स होंगे उसमें दोस्तों भारत पे जो होगा ये ऑफिशियल पार्टनर की भूमिका निभाएगा ICC का। उसमें ICC की डिजिटल ब्रांडिंग करेगा, ICC के जो भी वेन्यू होंगे, जो भी इवेंट्स होंगे उसको प्रमोट करने में ये हेल्प करेगा भारत पे जो है। ओके। अच्छा, ICC के आने वाले दिनों में कौन कौन से टूर्नामेंट हैं इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन आता रहता है तो इसको आपको पता होना चाहिए। अभी ICC का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू होने वाला है साउथहैम्पटन में दोस्तों, UK में होगा ये, और इसमें भारत और न्यूजीलैंड फाइनल पहुंचा हुआ है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होने जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों मेंस का T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, इंडिया में ही होगा। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है, हो सकता है इंडिया वाला वेन्यू टल जाए और ये हो जाए UAE में, क्योंकि इंडिया में कोविड का सेकेंड वेव आया हुआ है और ICC ने घोषणा भी की हुई है और चेतावनी भी दी है BCCI को कि कुछ व्यवस्था करे, कुछ ऐसा ऑप्शन ढूंढे जहां पर आसानी से ये मैच कराए जा सके, नहीं तो UAE में कराए जाएंगे। तो ये पहली लाइन जो है इसको आप लोग अभी डाउट में रखिएगा, ठीक है। अभी ये कंफर्म नहीं है, कभी भी बदल सकती है आगे आने वाले दिनों में। इसके बाद मेंस T20 वर्ल्ड कप जो होगा 2022 का, ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। वीमेंस का T20 वर्ल्ड कप जो होगा ICC का, ये न्यूजीलैंड में 2022 में होगा। अंडर 19 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होगा ये वेस्ट इंडीज़ में होगा 2022 में।
वीमेंस का T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में 2022 में होगा और मेंस का क्रिकेट वर्ल्ड कप ये इंडिया में 2023 में होगा। इसके बाद फिर से 2023 में आईसीसी का अगला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होने वाला है। तो इतने मैच जो हैं आने वाले हैं, आईसीसी के टूर्नामेंट हैं और ये कहाँ कहाँ पर होने वाले हैं इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आईसीसी की ब्रांडिंग कौन करेगा? भारत पे। आईसीसी के बारे में अगर बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों दुबई में और इसके अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले। इसके सीईओ हैं मनु साहनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरबीएल बैंक के दोबारा प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए? तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्ववीर आहूजा जी को आरबीएल बैंक का दोबारा से एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा मंजूरी मिल गई है। देखिए, कोई भी प्राइवेट बैंक होता है या बड़ी बैंक होती है तो उसका जो सबसे बड़ा वाला पद होता है, एमडी, सीईओ, चेयरमैन, ये सब पद, इसके लिए आरबीआई की मंजूरी जरूरी होती है। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने मंजूरी दे दी है। 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए ये फिर से चुने गए हैं एमडी और सीईओ। ओके, ये दोस्तों 2010 से ही है एमडी और सीईओ। आरबीएल बैंक के 2010 से एमडी और सीईओ हैं। आपको याद होगा दोस्तों, आरबीआई ने अभी एक रूल भी लाया था, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्राइवेट बैंक हो या कोई भी ऐसी बैंक हो तो उसमें जो एमडी सीईओ का पद होगा या फिर जो भी कोई बड़ा पद होगा, मेन पद जो होगा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो पद होगा, वो 15 वर्षों से ज़्यादा का नहीं रह सकता है। मैक्सिमम 15 वर्ष हो सकता है। तो 2010 से हैं ये और 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया है, यानी कि ऑलमोस्ट 12 वर्ष ही अभी हुए हैं। ओके, चलिए आरबीएल बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1943 में हुई। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। अच्छा, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। मैं आप लोगों से शेयर करने को कहना बंद कर दिया हूँ तो आप लोग वीडियो को शेयर ही नहीं करते हो। आज आप लोग अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सब जगह पर वीडियो को शेयर जरूर करो, ठीक है। देखते हैं आज वीडियो को शेयर करने पर कितना रिस्पांस आता है। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करें अपने सभी दोस्तों के पास, जो भी एजुकेशनल ग्रुप हो वहाँ पर वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ ही आप हिंदी का कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसमें डेली वीडियोस आ रहे हैं और ऑलमोस्ट ये कोर्स कंप्लीट होने वाला है। अभी सिर्फ 199 में मिल रहा है। जैसे ही वीडियो कोर्स ये कंप्लीट होता है तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो वीडियो कोर्स है इसका प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। तो अभी आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। किसी भी अगर आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हिंदी पूछा जाता है तो आप अब 100% स्कोर कर सकते हैं। फ्री में डेमो क्लास अवेलेबल है, जाइए डेमो क्लास एटलीस्ट देख लीजिए फ्री में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस 2021 किसने जीती है? अगला, संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाना शुरू हुआ? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो, दोनों के बारे में डिटेल में जरूर लिखना। और अब वीडियो देख लियो हो, जाओ जल्दी से इसकी क्विज सॉल्व करो। अच्छा, क्विज सॉल्व करने के साथ साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ना मत भूलना। इसके साथ ही आप ये डिटेल नोट्स टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ऐप ओपन कीजिए, उसमें MZT एजुकेशन लिख करके सर्च कीजिए और वहाँ पर मिल जाएगा अपना चैनल। उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है और वहीं पर डिटेल नोट्स प्रोवाइड कराई जाती है। क्लियर? तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।